Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class we had complete the chapter number 5, Anita and the honeybees. I hope you understood this chapter and you had done all work of this chapter in your EVS book and EVS notebook. Students, today we will start a new chapter, chapter number 6, Omna's journey. I explain you. Let's start. Omna and her best friend Radha were very excited. ओमना और उसकी बेस्ट फ्रेंड सबसे अच्छी दोस्त राधा वर वेरी एक्साइटेड मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, उत्तेजित हो रहे थे। दे वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप, क्योंकि वे कहाँ जा रहे थे? गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप, एक ट्रेन ट्रिप पर जा रहे थे टू केरला। एक ट्रेन ट्रिप से केरला जा रहे थे, मतलब केरला के लिए वो ट्रेन से जा रहे थे। ओमना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस, ओमना जो थी वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रही थी, अपनी दादी माँ के घर जा रही थी। एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे, और जो राधा थी वो अपनी फैमिली के साथ जा रही थी फॉर अ हॉलीडे, छुट्टियाँ मनाने के लिए वहाँ पर जा रही थी। कहाँ पर? केरला में। Omna's father had gone to book train tickets for both द फैमिली। जो ओमना के फादर थे उन्होंने क्या किया? हैड गॉन, वो गए और क्या क्या करने? टू बुक ट्रेन टिकट्स, ट्रेन की टिकट्स बुक करने गए। फॉर बोथ द फैमिलीज, दोनों फैमिलीज़ के लिए ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए गए। देन जस्ट 2 days बिफोर, 2 दिन, जस्ट देन, फिर क्या होता है? जस्ट 2 days बिफोर, कि 2 दिन पहले क्या होता है? दियर जर्नी, उनकी जर्नी के एकदम 2 दिन पहले राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल, राधा जो है वो गिर जाती है अपनी बाइसिकल से। एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग, और उसकी जो राइट लेग है, उसका जो सीधा पैर है, राइट लेग मतलब सीधा पैर, उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब कोई लेग की कोई जो बोन है वो क्रैक हो जाती है। हर लेग वाज पुट इन प्लास्टर, और उसकी जो लेग है उस पर क्या लग जाता है? प्लास्टर लगाया गया था। क्या लगाया गया था? प्लास्टर लगाया गया था। द डॉक्टर सैड, और डॉक्टर ने कहा दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक्स, कि डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि यह क्या नहीं कर सकती है? नॉट मूव, नहीं करना चाहिए लेग्स टू 6 मूव फॉर 6 वीक्स के लिए, मतलब अपने लेग को मूव नहीं करना है, हिलाना तक नहीं है 6 वीक तक के लिए उसको अपना लेग को मूव नहीं करना है, हिलाना नहीं है, चलना नहीं है, कुछ नहीं करना है। राधाज फैमिली हैड टू कैंसल, राधा की फैमिली थी हैड टू कैंसल दियर टिकट्स, क्या करते हैं वो? अपनी जो टिकट्स हैं उनकी उसको कैंसिल कर देते हैं। द टू फ्रेंड्स वर वेरी सैड, दोनों जो फ्रेंड्स थी, दोनों जो दोस्त थी वो क्या थी? वेरी सैड, बहुत ज़्यादा उदास थी। दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स अबाउट व्हाट दे वुड टू डू टुगेदर। वन सेकेंड। द टू फ्रेंड्स वर वेरी सैड, दोनों जो दोस्त थी वो बहुत उदास थी। दे हैड मेड सो मैनी प्लान अबाउट व्हाट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप, क्या क्या करने के लिए थी? कि अबाउट दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स, उन्होंने क्या बनाए थे? बहुत सारे प्लान्स बनाए थे। अबाउट किसके लिए? व्हाट दे, कि वो क्या क्या करेंगे, वुड डू टुगेदर, दोनों मिलकर क्या करेंगे ऑन द ट्रिप, इस ट्रिप पर दोनों मिलकर क्या क्या, पता नहीं, मतलब उन्होंने क्या क्या जो जो करना था उनको, अपने बहुत सारे उन्होंने करने के लिए कुछ प्लान्स बनाए थे कि हमें बहुत, कि ऐसे इंजॉय करेंगे, ऐसे इस तरीके से उन्होंने प्लान्स बनाए हुए थे। देन लेकिन फिर क्या होता है? राधाज अम्मा हैड एन आइडिया, फिर उसमें उनकी जो राधा की जो अम्मा है वो एक आइडिया देती है। ओमना, वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी, क्यों नहीं तुम अपनी ट्रिप की हर चीज़, मतलब हर ट्रिप के बारे में, हर एक मोमेंट के बारे में एक डायरी में क्यों नहीं लिखती हो तुम? देन उससे क्या होगा? वैन यू कम बैक, जब तुम वापस आओगी, राधा कैन रीड
ऑल अबाउट योर ट्रिप, तुम्हारी ट्रिप के बारे में जो राधा है वो पढ़ सकती है सब कुछ, तुम्हारी ट्रिप के बारे में सब कुछ राधा पढ़ सकती है उसको जब तुम वापस आ जाओगी। दिस वॉज यू विल नॉट फॉरगेट एनी थिंग, और इससे क्या होगा, तुम कुछ भी नहीं भूलोगी। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन, और ये तुम्हारी मदद भी करेगा, ये तुम्हारी मदद भी करेगा, ट्रेन में टाइम पास करने के लिए तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। मतलब तुम्हें पता भी नहीं लगेगा ट्रेन में कैसे टाइम पास हो गया, जब तुम भाई उसमें हर अपने मोमेंट की जो भी इंजॉय करोगे, किसी भी तरह का मोमेंट है उसको डायरी में नोट डाउन करोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ट्रेन में टाइम कैसे पास हो गया, है ना। बोथ द फ्रेंड्स थॉट, दोनों दोस्त थे वो सोचते हैं, दिस वाज अ गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया था। ओमना वेंट होम, ओमना घर जाती है एंड फाउंड अ नोटबुक, और एक नोटबुक ढूंढती है विद ब्लैंक पेज विथ बिल्कुल ब्लैंक मतलब जिनमें खाली पेज हो, टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी, किस लिए, अपनी जो जर्नी है उसके लिए, उसमें सब कुछ लिखने के लिए एक खाली नोटबुक को ढूंढती है। हियर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमनाज डायरी, में कुछ पेजेस हैं फॉर यू टू रीड, और यहाँ पर जो है इस जो चैप्टर में है कुछ ओमना की डायरी के कुछ पेजेस को दिया गया है जिसको तुम पढ़ सकते हो, फॉर यू टू रीड, तुम्हारे रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए तुम्हारे कुछ पेजेस को दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट पेज से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे ओमना की डायरी को। नेक्स्ट पेज पर ओमनाज डायरी, ओमना की डायरी देखिए, 16 मई का दिन था। टाइम क्या हुए थे, 11:35, मतलब ये जो आवर्स की जो हमारी वो है हैंड है वो 11 और मिनट की 7 पर, तो इसका मतलब 11:35 का टाइम हो रहा है। AM है कि PM है, सुबह का समय है शाम का, ये भी पता नहीं है, देखते हैं हमें पढ़ने से पता चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। एज सून एज हैड रीच द स्टेशन वी चेक्ड आवर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट, जैसे ही हम कहाँ पहुँचे, स्टेशन पर पहुँचे, वी चेक, हमने चेक किए अपने नेम ऑन द रिजर्वेशन चार्ट में, रिजर्वेशन चार्ट में हमने अपने शीट्स को चेक किया। अब देखिए अपने नेम्स को चेक किया, जो रिजर्वेशन करवाते हैं तो फिर वहाँ पर रिजर्वेशन चार्ट लगते हैं, है ना, उसमें नाम होता है, उनको चेक करते हैं कि हमारा ट्रेन की कौन से वाले कंपार्टमेंट में हमारी सीट है ना, हम इस टाइप से अपने उसमें चार्ट में हमें पता चल जाता है, ठीक है। सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म, जल्दी जो है ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाती है। वी सा, हम देखते हैं दैट द कोच वाज ऑलरेडी फुल, कि जो कोच थे मतलब डब्बे थे, वॉज जो है डब्बे हैं ये वो ऑलरेडी फुल है, कि ये पहले से ही भरे हुए हैं। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, जो ट्रेन है वो स्टार्टेड होती है सुबह सुबह, जल्दी सुबह सुबह, फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ के गांधीधाम से स्टार्ट होती है ट्रेन। When the train come, जब ट्रेन आई, देयर वाज सो मच कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, बहुत ही ज़्यादा होच पौच हो रखा था, बहुत कन्फ्यूज़न सा सब लग रहा था। पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट दियर लगेज इनसाइड। अब क्या था, लोग क्या थे उसमें कोच से बाहर आ रहे थे, कुछ लोग अंदर जा रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे एक दूसरे को, अपना लगेज जो है उसको अंदर ट्रेन में डालने की कोशिश कर रहे थे। ऑल फ्रॉम वन डोर, एक ही दरवाजे से, ये सब क्या हो रहा था, एक ही दरवाजे से हो रहा था। तो वहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी, बहुत हौच पौच धक्का मुक्की वाला जो कंडीशन हो जाती है ना, वो वाली कंडीशन हो गई थी। वी समहाउ मैनेज टू गेट इट, हमने मैनेज किया अंदर जाने के लिए, किसी तरीके से हमने जो है मैनेज किया। फाइंड अवर सीट, अपनी सीट को ढूंढा, एंड पुट अवर लगेज अंडर देन, और अपना जो लगेज था उसके नीचे रख दिया। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, जब ट्रेन के टाइम स्टार्ट होने का टाइम हुआ, मोस्ट पीपल हैड फोन देयर सीट्स, मोस्टली पीपल जो थे बैठने वाले वो अपनी सीट को ढूंढ चुके थे। एंड अरेंज देयर लगेज, और अपना जो लगेज है उसको भी अरेंज कर चुके थे, मतलब इतने टाइम के लिए वहाँ पर ट्रेन रुकी थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द टिकट कलेक्टर कम एंड चेक्ड अवर टिकट्स, अब जो कुछ समय के बाद वहाँ पर कौन आता है, TT आते हैं, मतलब टिकट कलेक्टर जो थे वो आते हैं, और वो क्या करते हैं, चेक अवर टिकट, हमारे जो टिकट्स थे उनको चेक करते हैं। टू सी दैट वी वर इन अवर प्रॉपर सीट, और देखते हैं कि हम अपनी प्रॉपर सीट पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या बता रही हैं, अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ। अम्मा और अप्पा की क्या थी, लोअर बर्थ थी। देखिए ये जो बर्थ होती है ना, ये देखिए जिस पर बैठे हुए हैं इसको क्या कहते हैं, लोअर बर्थ कहते हैं। ये जो है ये वाली, ये जब हम रात को, ये वैसे तो फोल्ड हुई हुई है, इसको अनफोल्ड करके क्या करते हैं, ये रात को यहाँ पर जब हम लेटते हैं तो ये मिडिल बर्थ हो जाती है और ये अपर बर्थ है। उन्नी एंड आई हैव द मिडिल बर्थ। और मेरी और जो उन्नी की थी वो कैसे क्या थी, हमारी दो थी मिडिल बर्थ थी। देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स, वहाँ पर 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, हु हैव द अपर बर्थ, उनकी कौन सी थी, वो अपर बर्थ पर थे। ऑन द अदर बर्थ, और जो अदर बर्थ थी, देयर इज़ अ फैमिली, वहाँ पर एक फैमिली थी विद 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ। दे सीम टू बी अबाउट अवर एज, वो दोनों कैसे किस एज के थे, अबाउट लगभग हमारी ही एज के थे। आई विल गो, मैं जाऊँगी, एंड टॉक टू दैम लेटर, कुछ समय बाद मैं जाऊँगी और उनसे बातें करूँगी। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो, अब मैं कहाँ बैठी हूँ, विंडो के पास बैठी हूँ। एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द जर्नी, और मैंने क्या किया है, स्टार्ट किया है अबाउट द जर्नी के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। जस्ट एज आई हैड प्रोमिस्ड यू, जैसे कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है, आई विल स्टॉप नाउ, मैं क्या करूँगी, स्टॉप करूँगी, कि उसने लिखना स्टॉप कर दूँगी, रुक जाऊँगी, बिकॉज क्योंकि अम्मा हैड ओपन द टिफ़िन बॉक्स, जो अम्मा है वो क्या करने वाली है, टिफ़िन बॉक्स को खोलने वाली है। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड, अम्मा ने क्या, बहुत सारा खाना जो है पैक्ड किया था। क्या क्या पैक्ड किया था अम्मा ने, किसकी, ओमना की अम्मा ने क्या क्या फूड पैक किया था, अम्मा ने पैक किया था ढोकला एंड विथ चटनी, ढोकला पैक किया था विथ चटनी, चटनी के साथ। लेमन राइस को पैक किया था। एंड सम मिठाई, और कुछ मिठाइयाँ भी उन्होंने पैक की थी। माई माउथ इज़ वाटरिंग, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था। आई विल राइट मोर लेटर, अब मैं कुछ समय के बाद लिखूँगी। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड this part of this chapter. Understood? Sorry स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पार्ट को, जो पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसको रीड करना है केयरफुली। पेज नंबर कौन कौन से हैं, पेज नंबर है 47, 48 एंड 49। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।